हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। आज की इस वीडियो में हम यूपीएससी इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज या आरबीआई ग्रेड बी डीपीआर इन एग्जाम्स के लिए जो आपका इकोनोमेट्रिक्स रहता है ना, उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ्स एंड डेरिवेशंस करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज कैसे निकालते हैं ये समझाया था, है ना। आज हम पूरा जो आपका गोस मार्कअप थ्योरम होता है ना, उसमें वेरिएंस प्रूव करना, मिनिमम वेरिएंस प्रूव करना, एफिशिएंसी वाली प्रॉपर्टी, अनबायसेडनेस, लिनियरिटी प्रूव करना, ये सब चीज़ें समझाऊंगी। नॉर्मली हम अपने नेट के एग्जाम्स में जो जब तैयारी करते हैं तो उसमें प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि भाई ब्लू प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि लीनियर एस्टिमेट होना चाहिए, अनबाइज्ड होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, मिनिमम वेरिएंस होना चाहिए, है ना। तो क्यों पर आपकी जो ये सब्जेक्टिव एग्जाम्स रहते हैं जैसे आईएएस वगैरह का, इसमें आपको वो प्रूफ्स के साथ ही चीज़ें लिख कर आनी होती है क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम्स है। तो उनके प्रूफ्स मैं समझाऊंगी कि कैसे मुझे प्रूफ करना है कि ये एस्टिमेट लीनियर है, अनबायस्ड है, इसका वेरिएंस जो है वो मिनिमम है। ठीक है, तो प्रूफ्स के साथ उन चीज़ों को आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं। एंड तक बने रहिएगा। अगर आप किसी भी इकोनॉमिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर पूरा जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट सेट की भी तैयारी कर रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए उसका प्रूफ तो जरूरी नहीं है, पर अगर आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपके दिमाग से वो चीज़ें कभी भूलेंगी नहीं, है ना। मतलब आपको भी समझ आ जाएगा, उस चीज़ का डीप मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। तो आगे जब आप अब लेक्चरर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो उसमें वो चीज़ आपके काफ़ी काम आएगी। तो इसलिए नेट सेट एस्पायरेंट्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और यूपीएससी आईएएस वाले तो ज़रूर उनके लिए मैंडेटरी है। और ये मैं आपको बता दूं, हमारा यूपीएससी आईएएस का एक पूरा कंप्रीहेंसिव वीडियो लेक्चर्स का कोर्स है। वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, सब चीज़ें इसमें प्रोवाइड की जा रही हैं। स्टूडेंट्स की डिमांड पर ही हमने एक कोर्स लॉन्च करा था अपनी एप्लीकेशन पर। अभी 2026 का जो एग्ज़ाम होगा उसी की इसमें क्लासेस चल रही हैं। सारी चीज़ें, टेस्ट सीरीज वगैरह, इवेल्युएशन वगैरह, स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग जो भी है इस कोर्स में आपको मिलेगा। एक कोर्स में सब चीज़ें कवर हो रही हैं। आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, तो मैं यहाँ पे आपको एक प्रीवियस ईयर बेसिकली क्वेश्चन दिखा देती हूँ। आपको एक आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इस तरह का था वो। लेट्स सी। जी हाँ, तो क्वेश्चन कुछ ऐसे था कि द ओएलएस एस्टिमेट ऑफ बीटा इन क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या है? वाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस यू आई। ठीक है, इज ओएलएस एस्टिमेट आपको ये मैंने निकालने सिखाए थे लास्ट लेक्चर में, कि आपका जो बीटा कैप है वो ऐसे, इसका ये रहता है सिग्मा एक्स आई वाई ओवर सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका बीटा कैप की वैल्यू है। अब उसने कहा है कि ये ओएलएस एस्टिमेट उसने दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ कि भाई बीटा कैप ये है। आपको ये शो करना है कि जो वेरिएंस है बीटा कैप का, ठीक है, जो वेरिएंस है बीटा कैप का, वो ये हम पढ़ते हैं सिग्मा स्क्वायर यू ओवर सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। ये जो वेरिएंस होगा बीटा कैप का, ये मिनिमम हो, यानी कि उसने ऐसा लिखा है, नो अदर लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेट ऑफ बीटा कैन बी ऑब्टेन विद ए स्मॉलर वेरिएंस, विथ स्मॉलर वेरिएंस। मतलब कि जो ओएलएस, इसका कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि क्या प्रूव करना है आपको यहाँ पर, कि जो ओएलएस एस्टिमेट का वेरिएंस हो वो मिनिमम हो, है ना, मिनिमम हो, मिनिमम वेरिएंस ऑफ ओएलएस एस्टिमेट। ये आपको प्रूव करना है कि अगर हम कोई और लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेट लेंगे, उसका वेरिएंस ओएलएस से, जो मैंने वेरिएंस कैलकुलेट किया उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। ओएलएस का वेरिएंस जो है वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम वेरिएंस अप्रूव करना है। ठीक है, अब ये हम प्रूव करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम कुछ बेसिक चीजें सीख लेते हैं, जैसे गोज मार्कअप थ्योरम में लिनियरिटी कैसे प्रूव होती है, एस्टिमेट की अनबाइज्डनेस कैसे प्रूव होती है, और ये जो मैंने वेरिएंस यहाँ पे लिखा है सिग्मा स्क्वायर यू ओवर सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, ये कैसे निकालते हैं, ये आया कैसे मेरा वेरिएंस। ठीक है, ऐसे भी आपको पूछ सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं आपको ये मिनिमम वेरिएंस ऑफ ओएलएस एस्टिमेट का प्रूव करवाऊंगी। तो पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर इस क्वेश्चन के आंसर पर आएंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ब्लू प्रॉपर्टीज का मैं यहाँ पे आपको प्रूफ करवा रही हूँ। ब्लू प्रॉपर्टीज ऑफ ओएलएस एस्टिमेट,
बीटा कैप, OLS एस्टिमेट बीटा कैप, ठीक है। ब्लू प्रॉपर्टीज ऑफ OLS एस्टिमेट बीटा कैप। तो क्या हमने OLS एस्टिमेट लिखा था, बीटा कैप इज इक्वल टू सिग्मा XI YI ओवर सिग्मा XI स्क्वायर, ये लिखा था हमने, राइट। अब जो आपका स्मॉल YI है वो किसके, इसके बराबर होता है ना, है ना, दैट इज कैपिटल YI माइनस Y बार जो है वो स्मॉल YI बनता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे पुट कर दूं, ऐसे, ठीक है, और इसको अब ब्रेक कर दो, सिग्मा XI कैपिटल YI माइनस मीन सिग्मा XI, ठीक है, डिवाइड में सिग्मा XI स्क्वायर और इधर भी डिवाइड में सिग्मा XI स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब ये जो आपका एजम्पशन है, यहाँ पे एज्यूम्ड है कि जो आपका सिग्मा XI है वो 0 के बराबर है, ठीक है। यानी कि अगर ये आपका सिग्मा XI 0 के बराबर कर देंगे तो बचा क्या आपके पास, ये बचा, ये बचा, ठीक है। अब इसको मैंने लेट किया है सिग्मा KI YI, मतलब कि ये देखिए प्रूफ्स हैं, ये प्रूफ्स करने के लिए हमको अजम्पशंस लेनी पड़ती हैं, चीज़ें एज्यूम करनी पड़ती हैं, प्रॉक्सीज लेनी पड़ती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने सिग्मा KI को इसके बराबर लिखा है, सिग्मा KI इज इक्वल टू सिग्मा XI ओवर सिग्मा XI स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे जो सिग्मा XI ओवर सिग्मा XI स्क्वायर है उसको मैंने सिग्मा KI के बराबर कर दिया, ठीक है, और YI वैसे ही आ गया। अब ये चीज़ यहाँ पे प्रूव कर रही है लिनियरिटी की प्रॉपर्टी जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। बेसिक वीडियोस मेरी गोस मार्कअप थ्योरम की काफ़ी इस चैनल पर पड़ी हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सिग्मा KI YI ये लिनियरिटी प्रूव कर रही है, ब्लू प्रॉपर्टीज में से ये लिनियरिटी वाली प्रॉपर्टी, बिकॉज ये लीनियर एस्टिमेट है ना। लिनियरिटी का मतलब रहता है कि जो पावर है, हाईएस्ट पावर है आपकी, वो 1 रहे, ठीक है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी आपकी होती है अनबाइसेडनेस, ठीक है। वो कैसे प्रूव होगी, मतलब कि बीटा कैप की अनबाइसेडनेस यहाँ पे कैसे प्रूव होगी। अब देखो मेरा बीटा कैप कितना निकला है यहाँ पर, कीप, हाँ, तो मेरा बीटा कैप क्या निकला था यहाँ पर, सिग्मा KI YI, ये निकला था ना। अब अनबाइसेडनेस कैसे प्रूव करनी है, यहाँ पे आपको YI को किसके इक्वल ले लेना है, दैट इज अल्फा, जो हम मॉडल बनाते हैं, अल्फा प्लस बीटा XI प्लस UY, कैप नहीं लेनी, ठीक है, ओरिजिनल मॉडल लेना है ये वाला। तो यहाँ पे लिख दीजिए KI अल्फा प्लस बीटा XI प्लस UY, ऐसे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके कैसे आएगा, अल्फा सिग्मा KI प्लस बीटा सिग्मा KI XI प्लस सिग्मा KI UY, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये, हाँ, यहाँ पर हमारी एक अजम्पशन है कि आपका जो दैट इज सिग्मा KI, तो सिग्मा जो KI है इसको हम 0 एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ, क्योंकि बेसिकली सिग्मा XI 0 है ना, इसको हमने 0 लिखा था, तो सिग्मा KI को भी हम यहाँ पे 0 एज्यूम करेंगे, दैट्स द रीज़न। तो अब ये आपका क्या हो गया, क्या बनाया था मैंने यहाँ पर इक्वेशन, अल्फा सिग्मा KI प्लस बीटा सिग्मा KI XI प्लस कितना था, सिग्मा KI UY, है ना। अब सिग्मा KI यहाँ पे आ गया आपका 0, यहाँ पे, अच्छा, सिग्मा KI XI जो है ये आपका 1 के बराबर रहता है, बीटा 1 है, ये आ गया आपका, है ना। यहाँ पे क्या था, बीटा कैप। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ऐसे हो सकता है ये, ठीक है, इसको नंबर दे दो फर्स्ट। तो अभी हम अनबाइसेडनेस प्रूव कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ले लो दोनों साइड पर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा कैप इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा प्लस सिग्मा KI एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ UY, ठीक है। अब जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ UY होती है, दिस इज आल्सो, आपको पता है ना एजम्पशन क्या होती है, मीन ऑफ एरर टर्म इज 0, ये एजम्पशन होती है, ये भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरी अनबाइसेडनेस प्रूव हो गई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा इज इक्वल टू बीटा, ये आपकी अनबाइसेडनेस वाली प्रॉपर्टी जो है ये मैंने प्रूव कर दी। यही होती है ना अनबाइसेडनेस वाली प्रॉपर्टी जो हम गोस मार्कअप थ्योरम में पढ़ते हैं, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा कैप इज इक्वल टू बीटा, प्रूव हो गई। अब तीसरी चीज क्या मुझे प्रूव करनी है, यहाँ पे लिनियरिटी भी होगी, अनबाइसेडनेस भी होगी, तीसरी चीज जो मिनिमम वेरिएंस वाला है ना। तो पहले हम वेरिएंस निकालेंगे, उसके बाद मिनिमम वेरिएंस प्रूव करेंगे। तो पहले मुझे यहाँ पे वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस कैसे निकालेंगे, वेरिएंस ऑफ बीटा कैप मुझे यहाँ पे निकालना है, ठीक है। उसके लिए ये फार्मूला होता है आपका
दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा कैप माइनस बीटा। ये आपका वेरिएंस निकालने का ये फार्मूला इसमें रहता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा कैप माइनस बीटा का स्क्वायर, इसलिए मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन हाईलाइट करी थी। तो एक फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पर अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, इट विल बी सो वेरिएंस ऑफ बीटा कैप इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सिग्मा के आई यू आई का स्क्वायर। ठीक है जी। तो अब ये जो स्क्वायर है इसको मैं ब्रेक करूंगी तो ये ऐसे हो जाएगा k1u1 प्लस k2u2 सो ऑन kn प्लस 2 क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसे इसको ब्रेक करते हैं। देन ये हो गया आपका, हाँ स्क्वायर स्क्वायर, इट इज स्क्वायर, आई को ब्रेक किया अभी मैंने, तो इट विल बी k, एक मिनट, जब आप यहाँ पे एक चीज़ सही कर, बाद में लगना है ये क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि जो आप a प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं वहाँ पे हम लगाते नहीं होते 2ab, इसको पहले ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब देखो k1 स्क्वायर u1 स्क्वायर k2 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस सो ऑन k स्क्वायर एन u स्क्वायर एन प्लस n, 2 क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसे ऐसे ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिग्मा के आई स्क्वायर यू आई स्क्वायर। अब बेसिकली दैट थिंग इज इक्वल टू के आई स्क्वायर यू आई स्क्वायर, पर मैंने दो स्टेप्स ऐड इसलिए करे हैं बिकॉज ये रहते हैं ऐसे दो स्टेप्स। ठीक है, अगर आप ऐड करोगे तो वो एक्सप्लेनेशन आपकी थोड़ी वो लगेगी, पूरा एक्सप्लेन्ड लगेगी वो चीज़ कि यहाँ से ये चीज़ कैसे आई। तो अब यहाँ से हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई स्क्वायर को अलग निकाल लेते हैं और सिग्मा के आई स्क्वायर को अलग। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर यू, सिग्मा स्क्वायर यू इसके। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा आपका सिग्मा स्क्वायर यू एंड सिग्मा के आई स्क्वायर कितना आएगा, देखो सिग्मा के आई मैंने कितना लिया था पीछे, देखो सिग्मा एक्स आई ओवर सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर ये लिया था ना। अब इसका स्क्वायर कर दोगे तो वो सिग्मा के आई स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये आएगा आपका सिग्मा एक्स आई ओवर सिग्मा एक्स आई, ऐसे ही था सिग्मा एक्स आई ओवर सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर। हाँ, अब इसका स्क्वायर कर दोगे ऐसे, है ना। तो अब क्या होगा कि एक स्क्वायर से एक स्क्वायर कट जाएगा तो ये आपका बचेगा सिग्मा स्क्वायर यू ओवर सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, ये बचेगा, है ना। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, यहाँ पे डबल स्क्वायर था नीचे डिनोमिनेटर में, एक स्क्वायर से एक स्क्वायर कट गया तो ये आपका बचा वेरिएंस, दैट इज द वेरिएंस ऑफ बीटा कैप। अब वेरिएंस ऑफ बीटा कैप समझ आ गया। अब मुझे यहाँ पे क्या प्रूव करना था, जो अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया था कि ये जो वेरिएंस है बीटा कैप का ये मिनिमम कैसे है, यानी कि वी हैव टू प्रूव कि जो हमने OLS से बीटा कैप का वेरिएंस निकाला है, ये अगर कोई और लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेट है उसका वेरिएंस जो है OLS के वेरिएंस से ज़्यादा ही आए, है ना, तभी हम प्रूव कर सकते हैं कि OLS का जो वेरिएंस है वो मिनिमम है। अब ये यहाँ पर मुझे चीज़ जो है ये प्रूव करनी है, तो इसका भी मैंने सारा सोल्यूशन अपने पास रेडी रखा है, लेट्स सी। तो आई एम प्रूविंग मिनिमम वेरिएंस ऑफ बीटा कैप। ठीक है, उसके लिए मुझे कोई और एस्टिमेट लेना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, लेट एनी, और इसका वेरिएंस मेरे बीटा कैप का जो मैंने वेरिएंस निकाला है उससे ज़्यादा होना चाहिए, लेट एनी अनदर एस्टिमेट। ठीक है, और वो लीनियर भी हो अनबाइज्ड भी हो, पर फिर भी उसका जो वेरिएंस है वो इससे ज़्यादा हो, लीनियर एंड अनबाइज्ड। क्वेश्चन में भी यही पूछा था ना आपको पीछे अभी, ऐसे। तो इट विल बी बीट, अब उसका नाम जो है ना मैंने स्टार लिया है, जैसे हम वहाँ पे बीटा लेते हैं इसका मैंने बीटा स्टार लिया है। ठीक है, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए OLS एस्टिमेट हम बीटा लेते हैं ना, इसका बीटा स्टार आएगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो इट इज़, अब सैम्पल रिजल्ट ले रहे हैं, सैम्पल एस्टिमेट ले रहे हैं, तो आपको पता है सैम्पल एस्टिमेट के लिए ऊपर कैप लगता है, बीटा कैप स्टार। ठीक है, ये लिया मैंने, एज्यूम किया जो सिग्मा CI/YI। ठीक है, जैसे वो आपका था सिग्मा KI/YI था ना, उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने इसको सिग्मा CI/YI लिया। ठीक है, तो अब हमने अगला क्या स्टेप किया था कि YI की वैल्यू पुट करनी थी यहाँ पर, अल्फा प्लस, अब यहाँ पे क्या लेंगे बीटा स्टार, है ना, बीटा स्टार XI प्लस UI, ये पॉपुलेशन के पैरामीटर्स ही हमने लास्ट वे में पुट किए थे ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा सिग्मा CI प्लस बीटा स्टार सिग्मा CI/XI प्लस सिग्मा CI/UI। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे हमने सिग्मा KI 0 लिया था, सिग्मा CI इज आल्सो 0 प्लस
सिग्मा सी आई एक्स आई कितना आएगा, जो आपका के आई एक्स आई था 1 के बराबर, है ना, तो इट वुड बी इक्वल टू 1 प्लस सिग्मा सी आई यू आई, ठीक है। सॉरी यहाँ पे स्टार है, कैप नहीं है, कैप इधर आता होता है ना, तो ये ऐसे बन गया बीटा स्टार कैप माइनस बीटा स्टार इज इक्वल टू सिग्मा सी आई। अब इस इक्वेशन को हम वेरिएंस निकालने के लिए पुट करेंगे, ठीक है। और हमको कैसे पता चला कि ये अनबाइज्ड एस्टिमेट ही है, ये जो हमने देखो इक्वेशन ली है, यहाँ से पता चल रहा है कि ये लीनियर है, लीनियर है। अनबाइज्ड का कैसे पता चलेगा, इस इक्वेशन से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा कैप स्टार इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा स्टार प्लस सिग्मा सी आई। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई को हम किसके बराबर लेते हैं, 0 के, तो ये हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा कैप स्टार इज इक्वल टू बीटा स्टार, है ना, यही आएगा। सो ये एस्टिमेट अनबाइज्ड भी है, लीनियर भी है, बट इसका वेरिएंस मिनिमम नहीं होगा, है ना, ये मुझे प्रूव करना है। तो अब हम निकालते हैं इसका वेरिएंस, चलिए। सो वेरिएंस किसका निकालना है मुझे, बीटा कैप स्टार का, ठीक है। दैट इज वही फार्मूला बीटा कैप स्टार माइनस बीटा स्टार इसका स्केयर। तो ये कितना आया पीछे अभी, बीटा कैप स्टार माइनस बीटा स्टार सिग्मा सी आई यू आई, सिग्मा सी आई यू आई का स्केयर, ये आया। सेम वही तरीका जो मैंने लास्ट आपको सिखाया था, वैसे ही इसको ब्रेक करके, है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू ब्रेक वगैरह करके वह 2 स्टेप्स जो हमने लास्ट में किए थे ये आ जाएगा। तो वो आप खुद भी कर सकते हो, वो 2 स्टेप्स, है ना, ये आ जाएगा। अब यहाँ से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई स्केयर को अलग निकाल लो, ठीक है, और सिग्मा सी आई स्केयर को अलग, ये आपका सिग्मा स्केयर यू के बराबर आ गया। और लेट कर लो यहाँ पर कि आपका जो सी आई है ना वो के आई प्लस डी आई के बराबर है। अब ये अजम्पशंस रहती हैं प्रूव करने के लिए चीज़ को, दैट मीन्स इट इज के आई प्लस डी आई स्केयर। तो इसको ब्रेक करोगे तो आएगा सिग्मा के आई स्केयर, ए प्लस बी स्केयर का फार्मूला लगाया मैंने, प्लस 2 सिग्मा के आई डी आई, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका सिग्मा स्केयर यू। अब मुझे बताओ सिग्मा के आई स्केयर किसके बराबर था, ये देखो सिग्मा के आई आपका इसके बराबर था सिग्मा एक्स आई ओवर सिग्मा एक्स आई का स्केयर। तो जब मैंने इसका स्केयर कर दिया था तो ये हो गया था सिग्मा एक्स आई स्केयर ओवर सिग्मा एक्स आई स्केयर का होल स्केयर, ये हो गया था ना, एक के साथ ये एक कट गया था तो बचा था 1 ओवर सिग्मा एक्स आई स्केयर, है ना। यानी कि आपका जो सिग्मा के आई स्केयर है वो इसके बराबर आया था लास्ट हमने जो किया था, तो बस 1 ओवर सिग्मा एक्स आई स्केयर यहाँ पे पुट कर दोगे, ठीक है, प्लस इसको सिग्मा डी आई स्केयर को ऐसे ही रहने दो और सिग्मा के आई डी आई जो है दैट विल बी इक्वल टू 0 बेसिकली, ठीक है। तो सिग्मा के आई डी आई विल बी इक्वल टू 0, इट विल बी 0, ठीक है जी। तो अब देखो आपका क्या बना रिजल्ट जो है इसका, सिग्मा स्केयर यू ओवर सिग्मा एक्स आई स्केयर प्लस सिग्मा स्केयर यू सिग्मा डी आई स्केयर, ये आया, ये इसका वेरिएंस आया। अब ये जो वेरिएंस है जो हमने पहले OLS का वेरिएंस निकाला था उससे ज़्यादा है कि नहीं, उससे ज़्यादा, है ना। दैट मीन्स कहने का कि सो वेरिएंस ऑफ जो मैंने बीटा स्टार कैप का वेरिएंस निकाला है वो ज़्यादा आया है जो वेरिएंस मैंने सिंपली बीटा कैप का निकाला था उससे, है ना। इसका कितना वेरिएंस मैंने निकाला, सिग्मा स्केयर यू ओवर एक्स आई स्केयर प्लस सिग्मा स्केयर यू डी, ये निकाला, और उसका सिंपली था सिग्मा स्केयर यू ओवर सिग्मा एक्स, ये था, है ना। अब यहाँ पर आप एक डायग्राम भी छोटा सा बना सकते हो, देखिए ये वेरिएंस कम है, ठीक है, इस कर्व को आप जितना ज़्यादा फ्लैटर बना दोगे ना दैट मीन्स उतना ज़्यादा वेरिएंस होगा, ठीक है। और दोनों अनबाइज्ड एस्टिमेट हैं, पर जो OLS एस्टिमेट नहीं है उसका वेरिएंस ज़्यादा है, यानी कि ये आप बना दो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा कैप इज इक्वल टू बीटा, इसको आप कर दो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा स्टार कैप इज इक्वल टू बीटा स्टार, दैट मीन्स दोनों अनबाइज्ड हैं, ठीक है, पर जो OLS एस्टिमेट नहीं है उसका कर्व ज़्यादा थोड़ा फ्लैटर है, दैट मीन्स उसका वेरिएंस ज़्यादा है, ठीक है। एंड में आप लाइन लिख सकते हो, देन इट इज प्रूव्ड दैट इफ we take another estimate which is unbiased, but it can't attain as minimum
वेरियंस एज OLS एस्टिमेट कैन ऑब्टेन, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट, ठीक है, प्रूव्स ऑफ गोज-मार्कov थ्योरम। आई होप अब मैंने यहाँ पर क्या बी फॉर बेस्ट था, बेस्ट यानी कि मिनिमम वेरिएंस भी प्रूव कर दिया, लीनियरिटी, अनबाइसेडनेस, सब चीजें हमने प्रूव कर दी। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आए तो इसका मिनिमम वेरिएंस, अगर सिर्फ मिनिमम वेरिएंस ही प्रूव करना है तो आप यहाँ से शुरू करोगे इसको करना, मिनिमम वेरिएंस ऑफ बीटा कैप। अगर वेरिएंस पहले निकालना भी है तब भी आप निकाल सकते हैं, अगर टाइम है आपके पास तो पहले इसका वेरिएंस आप निकाल के दिखा सकते हैं कैसे आया वेरिएंस ऑफ बीटा कैप, उसके बाद मिनिमम वेरिएंस उसका इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है जी। डायग्राम भी थोड़ा सा ऐसे बना के दिखा सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे डिटेल्ड कोर्स में एनरोल करने के लिए फटाफट से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।